हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मीन्स पी की वैल्यू फाइंड करना है। If the mean of the following distribution is 7.5, ध्यान दें, ये आपका क्लासेस दिया हुआ है, जो क्लॉथ इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपके एग्जाम में इतना दिया रहेगा। पी की वैल्यू पूछेगा तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया होगा। तो हाउ टू फाइंड पी, हम कैसे पी को फाइंड करेंगे। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड मीन, मोड, मीडियन, इसके फर्स्ट वीडियो में। तो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और आए मैं बता भी रहा हूं। तो मीन फाइंड करना है। ध्यान दें, सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? क्लास मार्क। क्लास से दिया हुआ है तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे मिलती है हमको? जो टर्म दिया हुआ है, जो क्लासेस इंटरवल है, दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू फाइंड होती है। क्लियर है? तो दोनों को ऐड किया, 4 2 क्या हुआ? 6 हुआ। 6 में 2 से डिवाइड किया, क्या हुआ? 3 हुआ। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं? 2 4 कैसे आएगा? ध्यान दें, 2 + 4/2 इक्वल क्या हो गया? 3। मीन्स इसको जोड़ के ऐड करके और 2 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो ऐसे ही 6 4 क्या हुआ? 10। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 5। क्लियर है? 6 ऐड करेंगे, क्या होगा? 14। 14 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 7। क्लियर है? 8 10 क्या होगा? 18 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 9। अब 10 12 ऐड करेंगे, 22 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 11 होगा। 14 और 12 को ऐड करेंगे, 26 होगा। 26 में 2 से डिवाइड करेंगे, 13 होगा। क्लियर है? 13। इतना क्लियर है? तो आप मिड वैल्यू फाइंड कर लिया। मिड वैल्यू कैसे फाइंड हुआ? इंटरवल, क्लासेस इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आपका मिड वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर है? अब आते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका मिड वैल्यू एक्स आई है। तो एफ वाई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 है, 6 में 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एफ आई इंटू एक्स आई लिखा हुआ है तो 6 इंटू क्या? 3 इक्वल क्या? 18। क्लियर है? 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 क्या होगा? 40। अरे अब 15 है, 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 105। क्लियर है? आगे P और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू 9 इक्वल क्या? 9P। 9P। अब 11 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 11 क्या होगा? 88। ये क्या है? 4 है और ये 13 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई करके एफ वाई इंटू एक्स आई आपका आ गया। क्लियर है? आते हैं अब, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है जिसको आप कहते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई। क्लियर है? तो सिग्मा एफ आई को क्या, सिग्मा क्या बताया था? सिग्मा क्या बताया था आपको? समेशन, माने सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो आए ऐड करें, 8 6 क्या होगा? 14। 14 और 15 क्या होगा? 29। 29 और 8 क्या होगा? 37। 37 और 4 क्या होगा? 41। क्लियर है? ये आपका 41
हुआ, और प्लस ध्यान दें ये आपका क्या है, P है, तो क्या होगा प्लस P। 41 में P ऐड करेंगे तो क्या होगा 41 प्लस P होगा। क्लियर है ना। ऐसे मान लें x में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 5 होगा। क्लियर है। उसी तरह से 41 में P ऐड करेंगे तो 41 प्लस P। क्लियर हो गया। ये आपका सिग्मा F5 आ गया। ये क्या आ गया सिग्मा F5। अब सिग्मा F5 एक साई ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, कर लें, ध्यान दें। 8 5 13, 13 8 22, 13 और 8 21, और 21 2 क्या हुआ 23, 3 को 3, यहाँ सिग्मा FIXI। क्लियर है। तो क्या हुआ 3, आप देखें 5 3 5 2 7, 7 8 15, 15 4 15 19, 19 और 1 20, 20 को 2, 20 को 2 और 1 क्या 3, 303। आप प्लस क्या होगा भाई ये 9P है, ये क्या है 9P है। तो 303 में 9P ऐड करेंगे तो क्या होगा 303 प्लस 9P क्या होगा 9P। ये क्लियर है। ये सिग्मा F5XI की वैल्यू गिवन है मीन इक्वल क्या 7.5। तो आप फाइंड करते हैं आए मीन इक्वल, यहां तक आ जाएंगे। मीन इक्वल क्या बताया गया था सिग्मा FIXI सिग्मा F5। क्लियर है। तो अब क्या है आपका मीन दिया हुआ है 7.5 इक्वल ये क्या आ गया 303 प्लस क्या है 9P बाई क्या सिग्मा F5 41 प्लस P। क्लियर है। ये मीन की वैल्यू 7.5 है। ये सिग्मा F5XI जो है 303 क्या है भाई 303 प्लस 9P बाई 41 प्लस P। क्लियर है। आप क्या करें मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। आप देखें ये 7.5 इंटू 41 प्लस P इक्वल 303 प्लस 9P। क्लियर है। आप देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी देख लें। मान लें 7.5 का 41 में मल्टीप्लाई करना है तो मान लें 7.5 इंटू 41 आप मल्टीप्लाई कर लें। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है देख भी लें। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 7 5 जा 20 और 7 7 जा 28 और 2 क्या होगा 30। ध्यान दें 5703 1 पॉइंट पे है 1 पॉइंट पे हो गया। क्लियर है। आप क्या है कर लें 307.5 प्लस 7.5P इक्वल 303 प्लस 9P। अब देखें P वाले को एक तरफ कर लें, नंबर वाले को एक तरफ कर लें। क्लियर है। तो आए ट्रांसफर करते हैं 307.5 या क्या है 9P। ध्यान दें 9P और इस P को 7.5 को उधर ले जाएंगे माइनस होगा 7.5P इक्वल। ध्यान दें आपका क्या है 307.5 माइनस 303। क्लियर है। आप देखिए 9P से 7.5 माइनस करना है। हाउ टू फाइंड। ध्यान दें 9 है तो 9.0 लिख लेंगे।
7.5 है, 7.5 लिख दें। 8 ले लें, 10 से 5 5 होगा, 8 से 7 1 1, ये पी है, पी है, यहाँ क्या हो गया, पी हो गया। आप देखें यहाँ 1.5 पी इक्वल, अब इससे माइनस कर दें। अब कैसे लिखते हैं देख लें भी, 307.5 303.0 5 4, देखें ये क्या हो गया 4.5, तो 4.5 क्लियर है। आप P इक्वल 4.5 बाई 1.5, ये देखें डेसिमल डेसिमल दोनों समान नंबर पे है, इसलिए डेसिमल क्या हो गया, तो P इक्वल 45 बाई 15 इक्वल 15 त्रिज्या 45, P इक्वल 3। जो P की वैल्यू है वो क्या आ गया 3। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या आ गया 3, ये आपका आंसर है। ये क्या है, आंसर है। क्लियर है ना। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं, मीन दिया हो और क्लासेज फ्रीक्वेंसी, ऐसे मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूले पे रख के जो भी फाइंड करना है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, तो वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर देन टाइप। मोर देन टाइप है, ध्यान दें, मार्क्स ऑफ ऑप्टेंड मोर देन, ध्यान दें, ये मोर देन और इक्वल टू दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक नंबर जो है 5 है और स्टूडेंट 30, 10 है और ये 23, 15, 8, 20 और 2 ये दिया हुआ है। क्लियर है। कहता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन और टाइप, ऐसी कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड। आप देखें क्या कह रहा है, ये जो 30 स्टूडेंट हैं या तो 5 से मोर नंबर पाए हैं या 30 स्टूडेंट्स इक्वल 5 नंबर पाए हैं, या क्या दूसरे नंबर में 23 स्टूडेंट जो हैं या तो 10 से अधिक हैं पाए हैं नंबर, या 10 के इक्वल पाए हैं। फिर उसी तरह से आगे 8 स्टूडेंट या तो 15 से अधिक नंबर पाए हुए हैं या उसके 15 के इक्वल पाए हुए हैं। 2 स्टूडेंट या तो 20 नंबर पाए हुए हैं या मोर 20 से अधिक पाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका जो डिफरेंस है 5 to 10, 5 to 10, ध्यान दें आए इसमें 5 to 10, 5 to 10 हो गया। ये क्या है आपका 30 और 23, तो आए इसमें 30 माइनस 23। अब 30 माइनस 23 घटाएंगे क्या होगा, माइनस करेंगे तो 7 हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं, 23 माइनस 8 होगा तो क्या होगा 10 to 15, ध्यान दें 10 to 15, 10 to 15 में क्या होगा 23 माइनस 8 इक्वल 15, ध्यान दें। अब क्या है आपका 15 to 20, 15 to 20, ध्यान दें क्या 8 है, 8 माइनस 2 इक्वल 6। देख रहे हैं। अब क्या है भाई, कह रहा है कि 20 जो है मोर देन, ध्यान दें मोर देन और इक्वल, मोर देन आर इक्वल, मोर देन और इक्वल टू क्या 20। क्लियर है। मोर देन और इक्वल टू क्या 20। क्लियर। इक्वल क्या है ये 2 है, अब तो है नहीं कुछ, तो ये 2। इस तरह से आपका क्लास मार्क्स ऑब्टेन्ड ए हुआ और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है
ये हुआ, यही आपको मोर देन टाइप का क्या करना था। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर देन टाइप। मोर देन टाइप आपका ये क्या हुआ, हो गया। क्लियर है, मीन्स क्या है, आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस किया, इससे इसको माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, ये है ये, तो इसको यहाँ आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया। इस तरह से हम मोर देन टाइप को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3rd. The weight of the coffee in 17 packets are shown in the following table. ध्यान दें, determine the model weight फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉडल वेट। आप देखें, मॉडल वेट मीन्स मोड फाइंड करना है। तो मैं मोड का फार्मूला कल बताया था नेक्स्ट पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि मोड, मीन, मीडियन, हाउ टू फाइंड, तो फार्मूला में दिया हुआ था। तो आई मोड इक्वल बता दें आप लोग, क्या फार्मूला होता है, मोड इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है, मोड इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है, ये मोड का फॉर्मूला है। तो आए आप देखें कैसे इसमें आप फाइंड करेंगे। मैं बता रहा था आपको कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, मॉडल ऑफ, क्या होता है, मॉडल ऑफ क्लास होता है, मॉडल ऑफ मार्क्स या मॉडल ऑफ क्लास। तो आप देखें ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 26 है, ये मैक्सिमम है। 26 क्या है, सबसे मैक्सिमम है, सबसे क्या है, मैक्सिमम है, सबसे क्या है भाई, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम है तो इसका मतलब कि जो मेरा मॉडल मार्क होगा वो 201 to 202 होगा। क्लियर है, आए आप देखें एल इक्वल क्या है आपका, क्लियर करें, एल है पहले, तो एल इक्वल इसमें ए होता है। ध्यान दें, ये एल की वैल्यू है। अब क्या है, F1 है, तो ये आपका F1 की वैल्यू है। F0 है तो ऊपर वाला ये F0 है। ध्यान दें, F2 है तो ये आपका F2 है, देख रहे हैं ना, उसके नीचे वाला। और क्या कह रहा है कि H क्या है, तो आप देखें साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल क्या है, तो साइज ऑफ इंटरवल जो है 1 है, क्या है, 1 है। तो H की वैल्यू जो है क्या होगी, 1 होगी। तो आए L इक्वल गिवन, L इक्वल 201, F1 इक्वल 26, F0 इक्वल 12 और F2 इक्वल 20 और H इक्वल क्या, 1। क्लियर है, ये आपका फाइंड हो गया। कहाँ से फाइंड किया आप, ऐसे। अब फार्मूले में आप रख दें, तो रखें, कैसे रखेंगे, ध्यान दें, ये आपका फार्मूला है। बिना फार्मूले के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि हो जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सारे फार्मूले को लर्न कर लें, क्योंकि यह चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोड, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड जो भी है, तो सारे फार्मूले आप लर्न कर लें। तो आए अपने चैप्टर पे ऑन पॉइंट। एल क्या है, 201 प्लस, ध्यान दें, F1 क्या है आपका 26 माइनस F0 क्या है 12 बाई 2 इंटू F1 क्या है 26 माइनस F0 क्या है 12 माइनस F2 क्या है 20, ध्यान दें, इंटू
एच की वैल्यू क्या है 1, क्लियर है। आगे आए 20 प्लस, ध्यान दें 26 से 12 निकालेंगे तो क्या होगा 14, क्या होगा 14 होगा ना, 6 2 4 और 2 1 1, क्लियर है। आगे आए 62 जा क्या होगा 52 माइनस और 12 ये देखें दोनों माइनस माइनस है, दोनों क्या है माइनस माइनस है, ऐड होगा तो 12 और 20 क्या होगा -32, क्या होगा -32, -32 इनटू क्या है 1 है, क्लियर है 1। आगे देखें 20 प्लस 14 बाई 52 से 32 माइनस करेंगे क्या होगा, ध्यान दें 2 2 0, 5 से 3 निकला क्या हो जाएगा 2, क्लियर है इनटू 1, कोई प्रॉब्लम। आप देखें 20 प्लस, आप इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा 14 बाई 20, ये 201 है, एल की वैल्यू 201 प्लस 201 प्लस ये 14 बाई क्या हो गया 20। अब क्रॉस कर लें, आप देखें अब 20 से इसमें आपको डिवाइड करना है 14 में, तो 20 से 14 में तो डिवाइड कर लें, या तो इसका एलसीएम लेके प्लस करके सॉल्व कर लें, तो आप डिवाइड कर लें। आप देखें 201 प्लस, अब 14 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.7, क्या होगा 0.7, क्लियर है 0.7। कैसे 114 है 20 कर लिया, यहाँ डेसिमल बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा 7, क्लियर है, तो ये 0.7 ऐड कर दें 201.7, 201.7, ये आपका क्या है आंसर। ये मोड फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था मोड ऑफ का आ गया। गिवन इक्वेशन जो है इसका मोड क्या हुआ 201.7 ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम लिख देंगे, ये है आपका आंसर। तो क्लियर हो गया कैसे आप मोड फाइंड करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसमें लोअर टर्म वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ओपन की वैल्यू होती है, उसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग F0 होता है, सक्सीडिंग F2 होता है, क्लियर है। तो इस तरह से आप मोड फाइंड करते हैं, क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। ध्यान दें ये मीडियन 50 मालूम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ध्यान दें P और Q की वैल्यू फाइंड करना है, ये आपका P है और ये आपका Q है, देख रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है कि मीडियन जो है, ध्यान दें मीडियन मीडियन इक्वल 50 दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मीन एन जो है 90 दिया हुआ है, क्लियर है। कह रहा है कि P एंड Q की वैल्यू फाइंड करना है, P और Q की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, क्लियर है क्वेश्चन। आए अब देखें ये मीडियन दिया हुआ है, तो जब मीडियन दिया हुआ है क्या है आपका क्रॉस मार्क दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको क्या मालूम करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो आए सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है, गिवन न्यूमेरिकल जो आपका है, गिवन क्वेश्चन जो आपका है, उसका हम
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो आई पी है, पी राइट कर लिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, पी में 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी प्लस 15, क्लियर है। आगे अब 15 में 25 ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी प्लस, ध्यान दें, पी प्लस 25, 5 क्या हो जाएगा, क्या होगा 40, क्या होगा 40, देखें 5 5 10 2 1 3 1 4, ठीक है। P प्लस 40, अब P प्लस 40 में 20 ऐड करेंगे, ध्यान दें, तो क्या होगा P प्लस 60, P प्लस 60। अब देखें P प्लस 60 में Q ऐड करेंगे तो क्या होगा, P प्लस Q प्लस 60, क्लियर है। आगे चलते हैं, P प्लस Q प्लस 60 में 8 ऐड करते हैं तो आपका आता है P प्लस Q प्लस 60 और 8 क्या होगा, 68, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब इसमें 10 ऐड करते हैं तो P प्लस Q प्लस 68 और 10 क्या होगा, 78, क्लियर है। अब ये आपका, अब कहता है ध्यान देने की बात है, n जो है 90 है, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 90 है। आप ये भी जानते हैं, ध्यान दें, आप ये भी जानते हैं कि जब n की वैल्यू ये 90 है तो ये भी क्या होगा, ये 90 के इक्वल होगा, क्लियर है। क्योंकि ये जो होता है इसका, ये जो होता है इसकी सम के क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है, ये इसके इक्वल होता है। तो आप राइट भी कर सकते हैं, यही मैं राइट कर ले रहा हूँ, देखें P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P प्लस Q प्लस 78 इक्वल क्या, 90, क्लियर है। तो P प्लस Q इक्वल 90 माइनस 78, तो P प्लस Q इक्वल 90 से 78 निकाल दें, क्या होगा 12, क्या होगा 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। P प्लस Q इक्वल 12, क्लियर है, नहीं क्लियर है। आगे चलते हैं, आए आप फार्मूले पर चलते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, आए आप मीडियन इक्वल L प्लस, ध्यान दें, n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, यही फार्मूला होता है ना, n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, क्लियर है। आगे देखें L की वैल्यू, ध्यान दें, अब यह आपका क्या है, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45 होगा। ये जो P प्लस 60 है, ध्यान दें, P प्लस 60, ये देख रहे हैं ना, ये इससे एबव होगा, उसे कम लेते नहीं है, उसके बाद वाला ही लेते हैं। तो ये आपका P प्लस 60 हो गया, क्लियर है। आप देखें ये जो होगा क्या होगा, F होगा, क्लियर है। ये जो होगा क्या होगा, CF होगा, ध्यान दें, CF हो गया, क्लियर है, FCF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या हो गया, 50 क्या हो गया, L की वैल्यू हो गया, L की वैल्यू हो गया। अब देखिए आप ध्यान दें, F हो गया, CF हो गया, H की क्लास साइज क्या है, क्लास साइज कितने का है, 10 का। तो जो H की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आप पहले राइट कर लें, ये दिया हुआ, ध्यान दें, अब L इक्वल 50, F इक्वल 20, CF इक्वल P प्लस 40, क्लियर है, P प्लस 40। अब क्या, H इक्वल क्या है, क्लास साइज क्या है, 10 का, 10 डिफरेंस है, 10, H इक्वल 10, ये मालूम हो गया। हैव यू एनी प्रॉब्लम दिस, नो, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, ध्यान दें, ये आपका मीडियन का फार्मूला है,
देख रहे हैं ना, आए ऑन पुटिंग वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है, मीडियन दिया हुआ है 50, यहाँ 50 कर लें, हो गया। एल की वैल्यू क्या है 50, हो गया, प्लस एन की वैल्यू क्या है 90 बाई 2 माइनस सी एफ क्या है, ध्यान दें, सी एफ पी प्लस 40, कोष्टक में लिख लें पी प्लस 40, और सबका भाई क्या एफ है, एफ की वैल्यू क्या है 20 इंटू एच क्या है 10, एच क्या है 10, क्लियर है, आ जाते हैं इधर। तो 50 ए प्लस इधर करेंगे माइनस 50 इक्वल, ध्यान दें ये 90/2 है, ये क्या है 90/2 क्या हो जाएगा 45, इससे क्रॉस कर देंगे क्या होगा 45, ये माइनस पी, ध्यान दें, और ये माइनस प्लस माइनस क्या गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, क्या होगा 40, देख रहे हैं। अब वाई क्या, वाई क्या 20 और इंटू क्या 10, कोई प्रॉब्लम, ध्यान दें 10 2 जा 20, आगे देखें 0 इक्वल क्या होगा 45 से 40 माइनस करेंगे तो 5 माइनस पी बाई 2, क्लियर है। 2 से 0 में मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी जानते हैं, यू नो वेरी वेल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0 तो क्या होगा 5 माइनस पी, ध्यान दें 5 माइनस पी इक्वल क्या 0। अब p को ट्रांसफर कर दें तो p इक्वल क्या 5, p इक्वल क्या आ गया 5, p की वैल्यू 5 आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 आया हुआ है, ध्यान दें। तो अब क्या है ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग p इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। ऑन पुटिंग p इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई p प्लस क्यू इक्वल 12, p प्लस क्यू इक्वल 12, तो 5 प्लस क्यू इक्वल 12, तो q इक्वल 12 माइनस 5, तो q इक्वल 7, q इक्वल क्या आ गया 7, ध्यान दें ये q की वैल्यू हो गया, तो p की वैल्यू क्या हो गया 5 आए, p इक्वल 5, q इक्वल 7, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्लियर है। ध्यान दें कहता है कि p की वैल्यू q की वैल्यू, ध्यान दें आप p की वैल्यू आपका 5 आया हुआ है, मान लें ये 5 आ गया, q की वैल्यू यहाँ क्या आ गया 7 आ गया। यदि चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है तो ऐड करते हैं, देखो 15 5 क्या होगा 20 और 25 क्या होगा 45 और 20 क्या होगा 65 और 7 क्या होगा 65 7 क्या होगा 72 और 8 क्या होगा 80 और 80 और 10 क्या होगा भाई 90 आपका आ गया। इसका मतलब क्या हुआ हमारा P और Q की वैल्यू क्या है सही है, हमारा आंसर क्या है सही है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू फाइंड करना होगा मीडियन में, मोड में, मीन में, तो ऐसे आप क्या करते हैं फार्मूला लिख के फाइंड कर लेते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।